नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सोमवार को चाईबासा पहुंचे। यहां विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सिंहभूम में सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा कि राज्य की सीट शेयरिंग पर गठबंधन में होगी बात। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस हो गई हैं और अपने पार्टी संगठन को धार देने में लगी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सोमवार को चाईबासा पहुंचे। उनके साथ पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल भी चाईबासा पहुंचे थे। चाईबासा पहुंचने पर जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू और कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चाईबासा के कांग्रेस भवन में आयोजित संवाद आपके साथ कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। मौके पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में जिले के कई सीटों पर पार्टी की दावेदारी के बारे में प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी बातें रखी। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार रहने को कहा। सिंहभूम में सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा कि पूरे राज्य की सीट शेयरिंग पर गठबंधन में बात होगी और जो भी फीडबैक हम लोग को मिल रहा है सारी चीज को हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं और उसी के आधार पर फिर हमारी बहुत जल्दी मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन होगा। उसमें हम लोग उन सारे विषयों को रखने का काम करेंगे और अभी तो देख रहे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इन लोगों को कांग्रेस के जो हमारे गठबंधन की सरकार है उसको जन जन तक लाभ पहुंचाने के लिए सबको और ज्यादा गति देने का काम कर रहा है ताकि नीचे स्तर के लोगों को इसका लाभ मिल सके। चुनाव सामने घंटा वाला क्या फार्मूला, 1 घंटे के बदले 3 घंटा मांग कर रहे हैं, क्या है? ये हर कार्यकर्ता अपना अपनी बात को रख सकते हैं, उस पर हम लोग विचार करेंगे। राज्य में कितने सीटों पर आपकी दावेदारी? ये हमारे गठबंधन में तय होगा। सिंहभूम के लिए यहाँ पूरे प्रदेश की बातें होगी, पूरे प्रदेश के सीट के बारे चर्चाएं होगी बहुत जल्दी। यहाँ के लिए कोई रणनीति कितने सीटों पर लड़ेंगे? ये तो गठबंधन में तय होगा। गठबंधन में कमेटी जैसे दावा करती रही है, ठीक है, दावा करती है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, गठबंधन में विचार करेंगे। आपके कार्यकर्ता को संबोधन में भी सुन रहे थे, जिला कमेटी में कुछ चर्चाएं भी हो रही थी लगातार कई दिनों से। सिंहभूम लोकसभा सीट जो है कांग्रेस का था उसको दे दिया गया जेल में, अब जो है मनोहरपुर से खाली है। मनोहरपुर सीट पर भी दबाव है कांग्रेस। ये सारी बातों को हम लोग गठबंधन में विचार करेंगे, वहीं पर तय करेंगे। सिंहभूम और कोल्हान में आप कांग्रेस की क्या स्थिति है? सिंहभूम में कोल्हान क्षेत्र में कांग्रेस बहुत मजबूत है। हमारे प्रभारी विजय जी हैं, बराबर आया करते हैं और हम भी जब यहाँ थे तो बराबर मैंने देखा है कि बहुत ही एक्टिव, एनर्जेटिक, यहाँ के बहुत सक्रिय यहाँ के कार्यकर्ता हैं। झींकपानी प्रखंड के नवागांव पंचायत के गुड़ा मैदान में एसएनपीपी एवं बीएस मार्शल गुड़ा की ओर से आयोजित 3 दिवसीय जनता कप फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन मंत्री दीपक बिरुआ पहुंचे और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर क्वार्टर फाइनल मैच का शुभारंभ किया। इसके बाद मैच का आनंद लेते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। एसएनपीपी एवं बीएस मार्शल गुड़ा की ओर से आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का फाइनल मंगलवार को होगा। मौके पर प्रखंड प्रमुख प्रदीप तामसोय, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सोगा बिडोली के अलावा आयोजन समिति के विश्वनाथ गोप, गोपीनाथ गोप, रविदास, सोना बालमूचू, भागीरथी गोप, अर्जुन दास, मोतीलाल गोप, देवेंद्र गोप, जनक किशोर गोप समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध नकली शराब के कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रहा है। एक बार फिर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है और पुलिस की इस कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांड्रासाली ओपी के
छोटा कुदाबेड़ा गांव में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बनाई और बेची जा रही है। चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राहुल देव बड़ाई के नेतृत्व में गठित छापामारी दल के द्वारा कार्रवाई करते हुए 118 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त किया गया। इसमें अलग अलग ब्रांड के 1709 बोतल शामिल है। पुलिस ने 57 वर्षीय महिला सुकुरमणि दोंगो और 42 वर्षीय रॉबिन्सन जारिका को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों को आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दिनांक 8/9/2024 को एक गुप्त सूचना मिली कि 15 साली के कुदाबेड़ा गांव में एक घर में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। पुलिस अधीक्षक चाईबासा के निर्देशानुसार एक छापामारी दल का गठन किया गया। मेरे नेतृत्व में ओपी प्रभारी मृणाल कुमार, कुंवरनी राजकुमार भगत, सहअनी सुनील कुमार, सहअनी जितेंद्र कुमार, हवलदार बिरसा मुंडा, सुरेश उरांव, महिला आरक्षक चिंतामणि सोरेन शामिल हुए और छापामारी से हमें 118 पेटी अवैध शराब बरामद हुए, जिसमें कुल 1709 बोतल अवैध विदेशी शराब थे, जिसे जब्त किया गया और आज कोर्ट में पेश किया गया और एक पुरुष और एक महिला, 2 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया और शराब को भी कोर्ट के सामने पेश किया गया। इनका घर को ये शामिल किया गया था और इस घर में ही बिक्री का इंफॉर्मेशन मिला था, तो उसमें रेड के दौरान ये लोग सामने मिल गए। इसमें विस्तार से और अनुसंधान किया जाएगा और इसकी जड़ तक पहुंचा जाएगा। जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च, सदर बाजार, या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने ग्राम सभा की और इसके बाद झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ का पुतला दहन किया। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में वोट न देने और क्षेत्र में नहीं घुसने देने की बात कही। सदर प्रखंड के करीब आधा दर्जन गांव के ग्रामीण रविवार को सिंगीजारी गांव में आम सभा में शामिल हुए, जहां बैठक के बाद पुतला दहन किया गया। आम सभा में ग्रामीण मुंडाओं ने संयुक्त अध्यक्षता कर विधायक और मंत्री दीपक बिरुआ द्वारा की गई आश्वासन की समीक्षा किया। जिला मुख्यालय आने वाली कीचड़नुमा सड़क को लेकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि उनके साथ वादा खिलाफी हो रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में भी नहीं घुसने देंगे। दरअसल 3 सितंबर को मंगला हाट के दिन अंजित बेड़ा से सिंगीजारी के बीच सड़क काफी खराब होने से बस एवं अन्य गाड़ियां फंस गई थी। कई यात्रियों को वहां से बिना हाट किए ही वापस घर पैदल लौटना पड़ा। इस रास्ते का आवागमन थोड़ी बारिश से भी बंद हो जाता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी ग्रामीणों को वंचित होना पड़ रहा है। सिंगीजारी, जोजो हातू, अंजित बेड़ा, पटातारो, माइलपी आदि गांव के मुंडा और ग्रामीण इस बैठक में शामिल हुए थे। अब देखना होगा कि ग्रामीणों के इस विरोध का क्या असर होता है। उनकी समस्या का कोई सकारात्मक समाधान हो पाता है या फिर उन्हें और लंबा इंतजार करना होगा।
बाद आपके साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में मंच में बैठने और माइक छीनने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। धक्का मुक्की और जमकर हंगामा भी हुआ, जिससे नाराज होकर प्रदेश अध्यक्ष हॉल के बाहर आकर बैठ गए। बाद में डॉक्टर अजय कुमार उन्हें मनाने पहुंचे। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में संवाद की जगह हंगामा खड़ा हो गया। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ रहे। ऐसी हालत में आगामी विधानसभा चुनाव में आपसी एकजुटता कैसे दिखा पाएंगे? जब छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में ही लड़ेंगे तो विरोधियों का सामना कैसे कर सकेंगे? श्री गणेश पूजा के उपलक्ष्य में मोचीसाई गणेश पूजा समिति की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर और मोहल्ले के कलाकारों द्वारा गीत, संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया गया। बच्चों के बीच आयोजित ड्राइंग प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समिति की ओर से कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। 28 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर चाईबासा में होना है। इसको लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और प्राधिकार के अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने लोक अदालत के माध्यम से अधिक मामलों का निष्पादन करने के लिए प्रेरित किया। प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने बैंक ऋण, पेंशन, वित्तीय लेन देन, भूमि संबंधित विवाद, वैवाहिक विवाद सहित अन्य तरह के मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से निष्पादन करा सकते हैं। इसके लिए वह प्राधिकार से संपर्क कर सकते हैं। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना? चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है, तो फिर ज्यादा क्या सोचना है? आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। चक्रधरपुर में केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। शिक्षक की पिटाई से छात्र को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो उसे चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र को अस्पताल में ऑक्सीजन पर रखा गया है। यह घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। छात्र का नाम अनीश शर्मा है और वह कक्षा 7 में पढ़ने वाला है। कक्षा में पढ़ाई के दौरान गणित के शिक्षक शिवम चावली द्वारा छात्र की पिटाई किए जाने का आरोप लग रहा है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।